So hello everyone, welcome to Yourpedia platform. So another job opportunity for the students of Bihar. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी रिसेंटली एक जॉब नोटिफिकेशन आया है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 7-8 बीटेक ब्रांचेस को उन्होंने अलाउ किया है और अदर नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस को भी उन्होंने अलाउ किया है। और इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जो कि मैं बोलूँगा कि बिहार के स्टूडेंट्स को तो अगर एक वैकेंसी भी होगी तब भी आप लोग उसमें बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम देने के लिए जाते हैं। अब ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को एज मिल सकता है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली है, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी यस, योरपीडिया इज गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल, डेडिकेटेड मॉड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर बीपीएससी। लाइक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी प्रोजेक्ट मैनेजर का निकला हुआ, उसका बहुत अच्छा मॉड्यूल चल रहा है। और आप में से काफी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने झारखंड का भी भरा होगा और अभी बिहार का भी भरेंगे, तो आपको ऐसे सेपरेट लेने का मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। वी विल कम विद द कॉम्बो मॉड्यूल। इंडिविजुअल लेना है आपको बिहार का, इंडिविजुअल लेना है झारखंड का, कंबाइन लेना है बिहार और झारखंड का, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मॉड्यूल। एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ योरपीडिया। अगर मैं आपको बताऊं, अभी जैसे आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के लिए करवाया था, A to Z पेपर करवाए हुए से में से आया, ये स्टूडेंट्स ने बोला और हमने उसको प्रूव भी किया है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है योरपीडिया का, बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कंटेंट प्रोवाइड करना, कोई एडिशनल नहीं, कम नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करना। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आप कैसे कह सकते हैं? वी हैव वेरी वास्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी लेड बाय डॉक्टर विजेंद्र। वो सभी को गाइड करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है जिससे तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, और पेपर यहीं से आएगा। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, कि जो हम करवाएंगे कंटेंट आपको पेपर वहीं से मिलेगा। बस आपको करना क्या है कि उस कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बस ये कमिटमेंट आपके पार्ट पे चाहिए, बाकी सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बेस्ट मॉड्यूल आपको जो है इसके लिए मिलेगा। नाउ कम टू द एडवर्टाइजमेंट पार्ट। एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, ये यहाँ पे मेंशन्ड है सारा का सारा, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। मेरे को मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट करना था कि हमारा मॉड्यूल लॉन्च हो रहा है, और जिसको भी इस मॉड्यूल के लिए ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए सो दैट कि अवर एग्जीक्यूटिव कैन गेट बैक टू यू। और मोस्ट प्रोबेबली आज ट्यूसडे है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम सैटरडे और मंडे, जो मैं हम डेट बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, वहां से हम लोग जो है इसका लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगा। अब ये जो पेपर है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम के अंदर 3 कंपोनेंट है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, ये 70 मार्क्स है, चाहे इसको आप 70 क्वेश्चन मान लीजिए। उसके बाद आपका आगे करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आगे आपका मेंटल एबिलिटी, वो आपके 40 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन, और आपको वो जो टाइम दे रहा है वो 135 मिनट का टाइम दे रहा है। तो ये प्रीलिम्स है। अब जो इसको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा वो जाएंगे मेंस के लिए, और मेंस का इन्होंने जो एग्जाम पैटर्न है वो ये दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को क्या है, 2 पेपर हैं, पेपर 1 है, पेपर 2। ये कंपलसरी पेपर है, आप जिस भी ब्रांच से एलिजिबल अप्लाई किया आपने, ये मैं बताता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है। ऑल्दो कि ये इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये आ गया आपका, अच्छा पे स्केल इसका 9 लेवल का है, और जो क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच आपका है और आप लोगों ने अगर इसको किया है, और कम से कम आपका 2nd डिवीजन में होना चाहिए। ये भी एक ट्रबल होता है कि 1st डिवीजन मांगते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे अगर आपका 2nd डिवीजन भी है और इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया है, यू ऑल आर एलिजिबल। इसके अलावा आप लोग नॉन इंजीनियरिंग की ये डोमेन्स हैं, इससे भी अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो भी आप लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने एमबीए किया है, पीजी किया है, आपने सपोज फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, फार्मेसी से अगर आप हैं, उसके बाद अगर आपने रेशम टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया है, लेदर टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया है, तो आप लोग सभी एलिजिबल हैं। अब इसके एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, ये उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आएगा मेंस का। मेंस में पहले कंपलसरी पेपर जो आपका आ जाएगा, दैट इज जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है और आपका जनरल स्टडीज है। 3-3 घंटे का पेपर होगा, और आपका इसमें 100 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन इसके और 200 क्वेश्चन ये आएंगे। उसके बाद आ गया आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर जो आपका ब्रांच है, उस ब्रांच के अकॉर्डिंगली आपको जो है इनमें से कोई एक आपको चूज करना है। आपको इन 19 में से कोई एक चूज करना है, और वो आपका 3 घंटे का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, और ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, राइट। और उसके बाद ये पार्ट तो है ही है कि आपको
कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम मार्क्स कुछ लेके आने हैं, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू आ जाएगा, जो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है कल से 10 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है और 6 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट है। रफली 1 महीना तुम्हें दे रहा है इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर कितना का टाइम ये देगा, रफली 3 महीने का टाइम, 2.5 से 3 महीने का टाइम तुम्हें प्रीलिम्स के लिए इसके लिए मिलेगा। अब एक और डाउट तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो इन वैकेंसीज का क्या होगा। यार जब भी कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर करवाता है किसी भी स्टेट के लिए, वो प्रोसेस को पूरा करना होता है, राइट। तो प्रोसेस पूरा होगा। 2020 में भी ऐसा हुआ था। जो भी उन्होंने डेट्स दिया था वो एज पर दी डेट्स जो उन्होंने मेंशन किया था बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली इन टाइम सारा रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ था। अब उसके बाद ये प्रोसेस तो आपको पता ही है कि पहले आपको ओटीआर करना है, ये सारी चीजें, ये तो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस आ गया। बाकी आप इस मॉड्यूल के लिए आप अपना एनरोलमेंट मोस्ट प्रोबेबली हम 1-2 दिन से स्टार्ट कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से हम लोग इसका बैच लॉन्च कर रहे हैं। बाकी और कोई डाउट, कोई डिस्कशन अगर आप करना चाहती हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, मॉड्यूल लॉन्च करना चाहते हो गूगल फॉर्म है, वेबसाइट का लिंक भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसको आप भर दीजिए। और एक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। बार बार आपको फिर वीडियोस वगैरह देखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। बाकी और कोई क्वेरी रह जाए, दिस इज अ कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।